के टूटे आस। हसदेव बचाओ, हसदेव बचाओ, हसदेव बचाओ, हसदेव बचाओ। क्या आपको चिपको आंदोलन याद है? किस तरह महिलाओं ने पेड़ से चिपककर जंगल को बचाया था। अब ऐसी ही तस्वीर छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के सालही गांव से लगे हसदेव अरण्य के जंगल में कटाई के विरोध में आदिवासी परिवार जंगल में ही रह रहे हैं ताकि कटते हुए पेड़ों को बचाया जा सके। 26 मार्च को पेड़ों की कटाई रात में, सुनसान रात में किया गया। हम पेड़ का पूजा करते हैं, लेकिन वही रात में पेड़ जैसे कटाई हम लोग को 3 बजे आवाज आया। जा कर के हम लोग मना किए कि अगर पेड़ ही काटना है तो पहले हमको काटो, इसके बाद पेड़ को काटो। पूछा, फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी थे, उनसे पूछा कि परमिशन दिखाइए, तो गाड़ी से चढ़ के फरार हो गए। वो लोग इतना जिद कर रहे थे काटने के लिए, हम लोग इधर मना करते थे तो उधर चालू करते थे काटने के लिए। दरअसल आदिवासियों के लगातार विरोध के बावजूद पिछले साल केंद्र सरकार की मुहर के बाद अब राज्य सरकार ने हसदेव अरण्य के परसा कोयला खदान को 6 अप्रैल को मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को ये कोयला खदान आवंटित कर दिया है, जिसे राजस्थान की कांग्रेस पार्टी सरकार ने MDO यानी माइन डेवलपर कम ऑपरेटर के आधार पर अनुबंध करते हुए अडानी समूह को सौंप चुकी है। हम लोग को नौकरी नहीं चाहिए सर, हम लोग को जगह जमीन जल, हमको पैसा और रुपया नहीं चाहिए। अडानी को हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। वो अडानी बाजार जो है बाजार बंद करे और अपना चला जाए। बार बार अपील करा था कि ये परसा कोल ब्लॉक आप रद्द कर दे। गए रहन 300 किलोमीटर पैदल यात्रा करके, कर बाद हम पैदल यात्रा रायपुर तक गए। ये 3 महीना हो गई, उतना तक नहीं सुनी सरकार है ना। हमार बात लभी गौर नहीं करी, तब हम अब यहाँ बैठे हैं, अब लड़ब। 1,70,000 हेक्टेयर में फैले हसदेव अरण्य के घने जंगल में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को पहले ही 2,711.34 हेक्टेयर में फैले परसा इस्ट केते बासन का इलाका खनन के लिए आवंटित है, जिसके खनन के खिलाफ कई मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, जिसके बाद अब सरकार के इस फैसले से आदिवासियों का जीवन दुश्वार कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि हमेशा से अडानी समूह का विरोध करने वाली कांग्रेस ने हसदेव अरण्य की कोयला खदानों का MDO इसी अडानी समूह को दे रखा है और दोनों ही सरकारें किसी भी हालत में खनन प्रक्रिया को तेज करना चाहती हैं। 2015 में राहुल गांधी ने भी हसदेव अरण्य जंगल के मदनपुर गांव का दौरा किया था और वादा किया था कि कांग्रेस उनके साथ है। बिना सबको लिए, हर धर्म को, हर जात को, आदिवासी दलित पिछड़ों को लेकर लिए बिना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नहीं चलाई जा सकती है। सीधी बात है। हसदेव अरण्य बेहद समृद्ध जंगल है और बड़ी संख्या में यहाँ बाघ, तेंदुए, हिरन जैसे जंगली जानवर पाए जाते हैं। हाथियों का बड़ा झुंड स्थायी रूप से इस इलाके में रहता है। इस इलाके से पक्षियों की 406 में से कई गंभीर संकटग्रस्त और लुप्त प्राय प्रजातियां भी पाई जाती हैं। इसके अलावा यह इलाका भोरमदेव वन्य जीव अभयारण्य, अचान कुमार टाइगर रिजर्व और कान्हा टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ है। ऐसे में बेतहाशा पेड़ों की कटाई न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जंगली जानवरों के लिए भी गंभीर परिणाम ला सकती है।
शहरों में बैठे नेता नहीं समझ पा रहे, वो बात जंगल में रहने वाले आदिवासी बखूबी समझते हैं। जंगल उनके लिए ना सिर्फ रहने और खाने का स्थान है, बल्कि उनका जीवन है। यही वजह है कि गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जाने के बावजूद मुकदमों की परवाह किए बिना सैकड़ों स्त्री, पुरुष और बच्चे अभी भी जंगल के इलाकों में पेड़ों की कटाई के खिलाफ डटे हुए हैं। ये लड़ाई पिछले 10 सालों से चालू है, जो अभी भी चल रही है।